अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, निहाल हाशमी आपने बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, इनको कराची में होते हैं ये, और नून लीग की जो है वो बड़ा डिफेंड करते हैं हर दफ़ा। इस दफ़ा नाज़रीन किराम इन्होंने ये मंसूर अली खान का जो है वो शो, उसमें ये मदऊ हैं, और अज़हर सिद्दीक़ साहब जो है वो तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। निहाल साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये पीटीआई के ही एमएनएज एमपीएस कहलाए जाएंगे, या आजाद उम्मीदवार के तौर पे इनके पास ये राइट होगा कि ये किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं? और फिर इनको दिया जाएगा 3 दिन का टाइम, और ये कहा जाएगा कि आप इन 3 दिनों में जिस पार्टी को भी चाहे उसके साथ अलाक कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ कर सकते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट अपना पोस्चर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर उनको अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर करनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई यू आस्क फॉर इट, पीटीआई को मैं सिर्फ कहूँगा यू आस्क फॉर इट, और कैंडिडेट जमा कर देने से आदमी की मकबूलियत नहीं होती है। मैं तो अजहर भाई को कहूँगा कि ज़रा मुझे वो 44 महीने के कारनामे बताएं कि कितने दर्जन यूनिवर्सिटी, कितने दर्जन कॉलेज, अस्पताल, लैपटॉप, रोजगार, कराची के 1100 अरब रुपए के पैकेज, प्लस कितने घर, कितनी नौकरियां खान साहब ने दी 44 महीने के अंदर। खारजा पॉलिसी का हाल, दाखिला पॉलिसी का हाल क्या था? तो हमें कन्विंस करें, हम उन्हें वोट डालने को तैयार। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट, नवाज शरीफ इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, मैं आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक टेक्निकल मामला है, जरा इस पे अपनी राय दीजिएगा कि ये जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, निहाल साहब का तो ये कहना है कि जी वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 3 दिन के अंदर जो है किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, वो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन क्या एक राय ये है कि नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड कारकुन हैं, उनके ओहदेदार हैं, तो वो किसी सियासी जमात को कल को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो पीटीआई का हिस्सा ही रहेंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? 3 दिन में जो शमूलियत की बात है वो सिर्फ इस हद तक है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा बढ़ जाएगा। तादाद तो बढ़ेगी कि आप फॉर्म भर के शामिल हो जाते हैं, अपनी आज़ाद हैसियत नहीं रखते, तो जो आपके वोटों का तनासुब है, जीत का तनासुब है, वो उस पार्टी की मखसूस नशिस्तों में शामिल हो जाएगा। तो वो अगर जाते हैं नून में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में, पार्लियामेंटेरियन में, तो वो उनका कोटा बढ़ता है। किसी भी जमात में जाते हैं तो वो उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ पीटीआई का हिस्सा है, वो जीते आज़ाद हैसियत में। आपको याद रखना चाहिए कि आज तक सेनेट के 6 साल पूरे हो रहे हैं उन मेंबर्स को जिनको साकिब निसार साहब ने आज़ाद करार दे दिया था, शेर का निशान वापस ले लिया था। सेनेट की वेबसाइट पे वो आज भी आज़ाद ही तस्वर होते हैं। वो पीएमएलएन का 6 साल हो गए हिस्सा हैं, मुशाहिद हुसैन हो या मुसद्दिक मलिक हों, जो 14 लोग जीते थे, जो नवाज शरीफ की सदारत ली और उसके बाद पार्टी से निशान शेर ले लिया था, तो वो आज तक आज़ाद हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो पीटीआई का हिस्सा है? ये तो पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत में काम चलता रहा है और आपके और हमारे सामने है। इसके अलावा वो लोग जहाज़ों में भर भर के आज़ाद लोगों को अलीम खान और तरीन जहाज़ों में लाया। आपने देखा सोए हुए शेर पड़े हुए हैं गाड़ियों जहाज़ों के अंदर, और फिर उनको ले जा के बनी गाला में उनका मफलर डाला गया पीटीआई का, और उसका फ़ायदा उनको हुआ। पंजाब असम्बली में उनकी ख़वातीन की नशस्तें बढ़ गई, कौमी असम्बली में बढ़ गई, मखसूस नशस्तों का फ़ायदा होता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब, अब ज़रा इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा कि पीटीआई, आपने खुद फरमाया कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो तो खड़े कर दिए आपने, लेकिन सर वो अगर जीत के पहुंच गए असेंबलियों के अंदर, अब आपने दोनों लोगों की राय सुनी है, वो आज़ाद होंगे, वो किसी भी सियासी जमात को वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये खतरे की घंटी नहीं है आप लोगों के लिए? मंसूर साहब, देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए हैं उसके साथ एक फॉर्म लगता है डेक्लेरेशन का, जो स्टैम्प पेपर है, जो सुप्रीम कोर्ट की 2015 की जजमेंट के मुताबिक है। उसमें पार्टी एफिलिएशन डाला जाता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। तो हमारे तकरीबन सारे कैंडिडेट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन लिखी हुई है, तो वो दे आर बाउंड बाय दैट डेक्लेरेशन, और उस डेक्लेरेशन को सामने रखते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। यानी वो फिलहाल इंडिपेंडेंट निशान पे इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। तो वो 3 दिन वाली बात तो तब आनी है ना कि अगर वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हो, भाई वो पाकिस्तान तहरीक, देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल बाइक नहीं मिल रहा, तो सिंबल ना सही,
वो जोन से सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो डेक्लेरेशन के बाउंड है, और वो तकरीबन 859 है उस डेक्लेरेशन। अगर उससे फिरे होंगे तो डेफिनेटली फिर डिफेक्शन का लॉ जो है वो उसके मुताबिक इतलाक होगा। और आपको पता है बड़ा पंजाब असेंबली के हवाले से वो केसला बड़ा वाज़े आ गया हुआ है। एक बात मैं और आपके सामने रख दूं, देखें बात बड़ी वाज़े है, इलेक्शन होना है कारकर्दगी पे, ये 85 का प्रोजेक्ट नहीं चलना जनाब हमने तेल के कारखाने लगा दिए, वो बिजली के लगा दिए। ये मुल्क का इज्तमाही का जिम्मेदार पिछले 40 साल की कारकर्दगी का है। 3 साल के अंदर तो कोरोना था, उसके बावजूद हालात कहाँ से कहाँ लेकर गए, मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, इकोनॉमी कहाँ चलेगी। इस पे एक प्रोग्राम रख लीजिएगा, मैं एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूं तैयारी रखें। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं, लेकिन अजहर साहब एक मिनट अजहर साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि डिक्लेरेशन हुआ है और उसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो फिर वो जो बल्लेबाज की जो कहानी बीच में डाली गई थी और उनके टिकट्स के जरिए जो है वो आप लोग इलेक्शन लड़ने का इरादा रख रहे थे, तो फिर वो गलत था ना। फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि नहीं जनाब, अगर आपने एक एफिलिएशन शो कर दी है एक जमात के साथ तो फिर आप दूसरी जमात के टिकट नहीं जमा करवा आपस में सकते। एक एग्रीमेंट था, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है, मुआहिदा कर लेती है, वो मुआहिदा उसके मुताबिक चलना था। अब वो मुआहिदा आपके सामने, हमने तो वो मुआहिदा यानी पार्टी के तौर ठीक पर है। है, इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ एक पाकिस्तान तहरीक ठीक है। इंसाफ का एक मुआहिदा था, उस मुआहिदे की रोशनी में वो डेक्लेरेशन जमा कर, वो अपना हाँ। सर्टिफिकेट जमा कराना था पार्टी का, यानी वो डेक्लेरेशन नहीं तब्दील करनी थी, वो डेक्लेरेशन अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी एफिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में था उसके मुताबिक करना था। वो नजरियाती साइड पे है, नजरियाती का कोई ना लेना ना देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर डेक्लेरेशन दी है, वो इफेक्टिव होगी और उसी के मुताबिक आगे इंशाल्लाह। ये परेशान हो गया, इनके वहमो गुमान में नहीं था, ये प्लान सी है जो आपके सामने रख रहे हैं। प्लान सी है, यानी अब लुबे लुबाब ये है कि अगर कल को आजाद उम्मीदवारों ने किधर इधर उधर जाने की कोशिश की आपकी जमात के अलावा तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो तो आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो एक इलेक्शन का प्लान जो है वो मंसूर अली खान साहब जो है वो पूछ रहे हैं तहरीक इंसाफ से। फिर सवाल जो है वो निहाल हाशमी से भी हो रहा है कि जी निहाल हाशमी साहब आप जो है आपने सब कुछ करके देख लिया, यानी एक जमात से जो है वो आपने निशान छीन लिया, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड भी नहीं आपने दी इस जमात को। फिर जो उन्होंने इस आज़र सिद्दीक साहब से पूछा पूरी डिटेल कि जी आपके जो लोग हैं अगर आज़ाद मुंतखब होकर आते हैं तो क्या वो उससे हार्स ट्रेडिंग का रास्ता तो नहीं खुल जाएगा। तो नाज़रीन काम यही चीज़ें मैं आपसे अक्सर मैं भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये जो जितना भी ये काम किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये जो बला छीना गया है, ये जो काजी फायजीसा के हाथों ये काम जो करवाया गया है, तो इसका मेन मकसद यही था कि इलेक्शन वाले दिन अब ज़ाहिर है इन लोगों के शर से कौन महफूज है, यानी तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े जो तगड़े किस्म के जो लोग थे, जो नज़रियाती लोग थे, उनको तोड़ने में ये कामयाब हो गए। तो नाज़रीन काम जिस दिन इलेक्शन होगा तो इलेक्शन वाले दिन अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत में कामयाब होकर ऊपर आ जाती है तो क्या उन लोगों को ये तोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे आपको। और वो इस दफ़ा तो वो होंगे भी आज़ाद, और आज़ाद जो है वो आने वाले लोग जो हैं उन पे तो कानूनी कदगन भी नहीं होती कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ग्राम एक रिस्क तो लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने ये बहुत अच्छा किया है कि उसने इलेक्शन में जो है हर तौर पे पार्टिसिपेट किया है। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है ताकि अगर बाद में कोई मैनिपुलेशन भी हो तो ज़ाहिर है वो फिर तश्तज़बान तो होगी, वो सामने तो आएगी, जो लोग ये तोड़ेंगे अब मज़ीद ये नंगे हो जाएंगे और नाज़रीन कराम आने वाली जो हुकूमत होगी वो ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगी। तो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छाई निकले इन इलेक्शनों से। और आप सबसे गुजारिश है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि इलेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, किसी भी जमात को वोट दें, लेकिन इलेक्शन में जो है वो आपने ज़रूर निकलना है और अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर निकलें, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने घर से, ताकि जो है वो और किसी भी पार्टी को वोट दें। मैं आपसे किसी भी पार्टी की कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद तो तहरीक इंसाफ को दूंगा वोट में, तो ये तो पक्की बात है। लेकिन आप जिसको भी वोट दें, लेकिन इलेक्शन वाले दिन ज़रूर निकलें अपने घरों से और निकल कर जो है वो क्योंकि इस मुल्क का इलाज जो है वो वाहिद
जमहूरियत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन करम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।